ज्योतिष शास्त्र या ज्योतिष विज्ञान एक बहुत बड़ा समुंदर है जहां बहुत गोते लगाने के बाद कहीं आप मोती निकाल के लेके आ पाएंगे। कहते कि ज्योतिष है सर्वशास्त्र शिरोमणि, जीवन से इसका नाता है, भूत भविष्य और वर्तमान या तीनों काल बताता है। जी। ग्रह है राजा जगत के, सकल जीव है दास, और राजा को पैदल करे रंग चले गजराज। क्या बात है। इतनी शक्ति है ग्रहों में। जो आपसे कुंडली दिखाते हैं वो किस तरह के सवाल लेकर अधिकतर आपके पास आते हैं? क्योंकि चमक धमक की दुनिया, तो ज्यादातर लोग धन के बारे में पूछने आते हैं। अच्छा, ये जो राजयोग हैं जिसकी कुंडली में न हो तो क्या वो भी राजा बन सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता, राजा नहीं बन सकता। महर्षियों ने लिखा है कि ग्रह राज्य प्रयच्छन्ति, ग्रह राज्य हरन्ति च, और ग्रह ही व्याप्तम सर्व त्रैलोके सचराचरम। इस पूरे त्रैलोक्य में ग्रहों का राज्य और कोई राजा नहीं है। राजा यही बनाते हैं, रंग के ही बनाते हैं। और ये ग्रह भाग्य क्या पहले के कर्मों से तय होते हैं? हाँ, पहले के कर्मों से तय होते हैं। पहले का जो लेके आए वो भुगत रहे हो। आपके पास व्यवसायी भी आते हैं, अधिकारी भी आते हैं, नेता भी आते हैं, अलग अलग तरीके के लोग आते हैं। कुछ अपराधी भी आए होंगे। कभी ऐसा हुआ हो कि किसी कुंडली देख के आपको लगा हो अरे ये तो आगे तो बड़ा गड़बड़ होने वाला है, या किसी का अरे इनके तो भाग्य बदलने वाले हैं, या ये जेल जाने वाले हैं? बिल्कुल सही है। देखिए, हम लोगों का एक अधिकार है, बाउंड्री है। बाउंड्री से बाहर मुझे बताना नहीं है। नहीं, आदमी तो सब कुछ जानने आता है। किसी की कुंडली में मृत्यु दिखाई दे गई, पावर ही नहीं दिया गया ज्योतिष में कि बता दो मृत्यु है। डायरेक्ट किसी को इतना बता दोगे तो हो सकता है उसी समय वो मर जाए। अब शुक्र है उसमें जो है स्त्री ग्रह। अब आप समझो, देखो बिल्कुल खोल के बता रहा हूँ। अगर वो कहीं सूर्य के साथ बैठ गए तो सूर्य पौरुष है, पुरुष है, तो निश्चित रूप से उसका अफेयर कहीं न कहीं होगा। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है। खास इसलिए कि मेरी कई जिज्ञासाएं आज शांत होने वाली हैं। किसी ने चैलेंज किया और किसी ने कहा कि एक ब्राह्मण ऐसे भी हैं जो कि आपकी कुंडली अपने हाथ में लेते हैं तो स्कैन करके ये बता देते हैं कि प्रेजेंट टाइम में आपके साथ क्या चल रहा है। जैसे मैं बात उनके सिर्फ आध्यात्मिक और सांसारिक लाइफ की नहीं करूंगा, मैं आपके फिजिकल लाइफ की भी करूंगा कि आपके शरीर पे कहाँ निशान है, कहाँ चोट लगा है, आपके उस प्रेजेंट टाइम में आप किस बीमारी से गुजर रहे हैं। अगर आपके शरीर पे लाल चकत्ते या लाल दाना भी है, या आपके शरीर में खुजली होती है, या आपके शरीर में किसी तरह का परिवर्तन हो रहा है, तो सबसे पहले वो ये बता करके आपसे ये साबित करते हैं कि आपकी कुंडली सही है। जब मुझे ये पता चला तो मैंने ये जानना चाहा कि आखिर वो व्यक्ति कौन है जो इतना अंदर घुस जाते हैं। और जब मैं मिला तो अवाक रह गया, क्योंकि मेरे ही सामने मेरे ही संस्थान के एक व्यक्ति की कुंडली की उन्होंने बखिया उधेड़ दी और उन्हें पता भी नहीं था कि वो लड़का सामने खड़ा है। और एक एक बात कि उसकी ज़िंदगी में क्या है, पर्सनल लाइफ में क्या है, उसकी रिलेशनशिप कैसी है, वो व्यक्तिगत ज़िंदगी में किस के साथ रिलेशनशिप में है, और किस तरह के वो दूसरी पार्टी है, सिर्फ एक डेट ऑफ बर्थ, समय और स्थान देख के बताया। आज उन्हीं के साथ मैं ये शो करने वाला हूं। मैं ये जानता हूं कि तमाम वो सारे लोग जो इस शो को देखेंगे उनकी जिज्ञासाएं शांत होंगी, और एक शो में हम पूरा कवर नहीं कर पाएंगे। फिर भी इस शो को देखिए आप, और आपको पता चलेगा कि आपकी कुंडली में कैसे क्या हो रहा है। तो आज हमारे साथ जो हमारे विशेष मेहमान हैं वो श्री ओम प्रकाश पाठक जी हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ये समय देने के लिए। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। गुरु जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जो ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष विज्ञान है, ये क्या है? विज्ञान है या अध्यात्म है? देखिए, ज्योतिष विज्ञान नहीं कह सकते, ये पराविज्ञान है जी, जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। विज्ञान तो यहाँ जो लोग वैज्ञानिक लोग डेवलप करते हैं उसको विज्ञान कहते हैं। पराविज्ञान है, ईश्वरीय शक्तियाँ, ईश्वरीय सत्ता जिसे बोलते हैं, वो वह है। कहते कि ज्योतिष है सर्वशास्त्र शिरोमणि, जीवन से इसका नाता है, भूत भविष्य और वर्तमान या तीनों काल बताता है। जी। और महर्षियों ने लिखा है कि ग्रह राज्य प्रयच्छन्ति, ग्रह राज्य हरन्ति च, और ग्रह ही व्याप्तम सर्व त्रैलोके सचराचरम। इस पूरे त्रैलोक्य में ग्रहों का राज्य और कोई राजा नहीं है। राजा यही बनाते हैं, रंग के ही बनाते हैं। लिखा है कि ग्रह है राजा जगत के, सकल जीव है दास, जी, और राजा को पैदल करे रंग चले गजराज। क्या बात है। इतनी शक्ति है ग्रहों में। और ये 9 ग्रह जो हैं, ये ईश्वर
जो हमारी ईश्वरी सत्ता है, ईश्वर कह लो, भगवान कह लो, जो भी हैं, उन्हीं की शक्ति है। ईश्वर की शक्ति का नाम ग्रह है, जी। और ग्रहों के द्वारा ही ईश्वर राज, धन, प्रतिष्ठा या अवनति, उन्नति, विपत्ति, संपत्ति देता है। तो क्या ये जो ग्रह, ये जो ज्योतिष विद्या है, जी। ये कोई भी ज्योतिषाचार्य बन सकता है, कोई भी पढ़ सकता है? नहीं नहीं नहीं, देखिए, पढ़ने के लिए विद्यालय में तो हर व्यक्ति जाता है। अब कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई चोर बनता है। विद्या जो होती है वह खुद ही ज्योतिष ऐसी विद्या है कि जो ज्योतिषी को खुद ही खोज लेती है। अच्छा। हाँ, शिक्षा से ज्योतिष नहीं आ सकती। ज्योतिष तो ईश्वरी सत्ता जिसको चयन करेगी, चुनेगी, वही ज्योतिष बन सकता है। मतलब ये माने कि शुरू से उसकी कुंडली या उसके जिंदगी में इस तरह की चीजें ऐसा होता है। पता लगा कि कुछ लोग पढ़े, आईटी के छात्र हुए, या अपनी तैयारी करते करते ज्योतिषी बन गए। अच्छा। हाँ, वो ज्योतिष करने लगे। वो कहते हैं कि हम एक्सीडेंटल आ गए। हाँ, लेकिन एक्सीडेंटल नहीं, बल्कि पहले से उनको आना ही होता है। हाँ, उनको पता नहीं होता तो एक्सीडेंट मानते हैं। जिसको पता नहीं होगा कि मैं कहाँ जाऊँ, अपनी सारी विद्याओं को छोड़ करके ज्योतिषी बन गए हैं। कई लोग हैं जो अपने जो पढ़े हैं उससे हट करके दूसरा विषय लेकर के अपना उसमें अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो गुरुजी, जो लोग इस चीज को सुनेंगे वो तो ये कहेंगे कि अगर भाग्य में सब कुछ पहले से ही लिखा है तो फिर हम कर्म क्यों करें? हमको पहले से ही इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ज्योतिष बनना है, तो क्या ऐसा है क्या? देखो, कर्म के बिना तो भाग्य कुछ नहीं कर सकती, और भाग्य के बिना कर्म कुछ नहीं कर सकता। दोनों का मिलन होगा तभी एक उत्तम व्यक्ति का निर्माण होगा। जैसे मान लो भोजन सारा बनाए बहुत बढ़िया से, उसमें नमक नहीं डाले। नमक कितने का आता है? 8 आने का आता है, 1 रुपये का आता है, और व्यंजन हजारों का बनता है रुपए लगा के, लेकिन वो व्यर्थ हो जाता है। तो भाग्य का मतलब होता है नमक। 99% कर्म है, 1% भाग्य है। लेकिन अगर 1% भाग्य 99% कर्मों में नहीं पड़ी तो 99 कर्म चौपट हो जाता है। और कर्म तो करना पड़े, भाग्य के लिए कर्म तो चाहिए ही। तो कर्म आप करते नहीं हैं, कर्म तो स्वयं कराया जाता है। और जिस तरह से जरूरत होती ग्रहों को, वैसे ही आपको बना देता है वो। कुछ लोग कहते हैं कि तो हमारे पुरुषार्थ की वजह से हुआ है और ग्रह नक्षत्र ने मैंने भाग्य बदल दिया। पुरुषार्थ तो जीवन में, अब आप अगर देख रहे हैं तो जो सारे दिन मजदूरी करते हैं फावड़ा लेकर के रोड पर, उनके पास रहने के लिए घर नहीं होता है। जो सारे दिन रिक्शा चलाते हैं उनके पास खाने के लिए और पहनने के लिए वस्त्र नहीं होते। उनसे ज़्यादा कौन कर्मठी है इस दुनिया में? जो सारे दिन फावड़ा चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, पत्थर ढो रहे हैं, और एक आदमी एसी में बैठ करके और वहाँ से पूरा संचालन कर रहा है और लाखों रुपए कमा रहा है, बेचारे 300 कमा रहे हैं। भाग्यहीन कर्म है ऐसे, लवण बिना बहुव्यंजन जैसे। कर्म अगर महान है तो भाग्य उससे बड़ा है। तो अच्छा, जैसे वो एक मजदूर है, वो काम करता है, उसके भाग्य मतलब उस तरह का भाग्य लिखा हुआ है, क्या हम ये मान सकते हैं कि अगर हमारा भाग्य बहुत अच्छा हो, कर्म ना करें तो हम शायद नहीं बनेंगे? और अगर भाग्य बहुत अच्छा है और मतलब कर्म बहुत अच्छा है, भाग्य नहीं तो भी नहीं बनेंगे, ऐसा? हाँ, लेकिन देखो, भाग्य जिसका अच्छा होगा वो कर्म करेगा। अच्छा। और जिसका भाग्य अच्छा नहीं है वो कर्म करेगा, तो केवल कर्म का फल कितना मिलता है कि जितनी वो मेहनत करेगा, कर्म का मतलब तो यही होता है जितनी मेहनत करेगा उतना फल ले जी। अगर उसमें भाग्य का सहयोग हो गया तो कर्म का 10 गुना ज्यादा फल भाग्य दे देगा, उसी में मिला देगा। हाँ, कर्म और भाग्य में बड़ा अंतर है। और भाग्य कौन है? भाग्य केवल भगवान के हाथ में है, कर्म अपने हाथ में। अच्छा, क्या जो भविष्य में होने वाली घटनाएं होती हैं ज्योतिष के जरिए उसको पता लगाया जा सकता है, और क्या उसको टाला जा सकता है, उसमें बदलाव किया जा सकता है? देखो, ज्योतिष द्वारा तो सब कुछ जाना जा सकता है जी, पर वो ज्योतिष करता कैसा है उसको वहां तक पहुंचने का, क्योंकि ज्योतिष एक सामुद्र है जी। इसको सामुद्रिक शास्त्र भी कहते हैं। तो उस समुद्र में कितना वो गोता लगाया है तो उतने वो बता पाएगा।
और इसका कोई विद्वान होना आसान बात नहीं है। कई जन्मों से जो पढ़ता है ज्योतिष, वही जाकर के एक अच्छा ज्योतिषी हो सकता है। एक जन्म में तो इसकी शिक्षा हो ही नहीं सकती किसी की। तो लोग कहते हैं पुराने जन्म का नए जन्म में भूल जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, 3-4 जन्मों का, 5 जन्मों का विषय लेकर के व्यक्ति ज्योतिष तब जाकर के एक ज्योतिषी होता है। इसी को प्रारब्ध कहते हैं क्या, हाँ, कि प्रारब्ध साथ चलता है? प्रारब्ध यही तो है। जो हम अगले जन्म का कर्म किए हो, प्रारब्ध बनता है। हाँ, और वही हमें मिलता है। हम अपने कर्म को कितना भी करें, पर अगर हमारे प्रारब्ध में जो लिखा है उसको हम टाल नहीं सकते। हाँ, ज्योतिषी दृष्टि से उसमें हम कमी कर सकते हैं। जैसे बरसात होने वाला है, तो अगर किसी ज्ञानी से पूछोगे तो कहेगा बादल लगा हुआ है, बारिश होने वाली है। जिसको नहीं मालूम है वो कहेगा ये क्या है, तो कहेगा बादल, बारिश होने वाली। तो बोला बारिश में बचाओ, तो बचा नहीं। बारिश को कोई बंद करने वाला है ही नहीं, क्योंकि सृष्टि को कौन रोकेगा। पर छाता लगा के बता देगा, एक छतरी ले लो, दे देगा, लगा के आप चले जाओगे तो भीगने से बच जाओगे, लेकिन हाथ पैर में छींटे तो आएंगे ही, अनुभव तो होगा ही। मतलब ये माने कि ज्योतिष भाग्य नहीं बदल सकता है, थोड़ी मदद कर सकता है। हाँ, उसको जो आपके ऊपर आपत्ति है उसको उस आपत्ति से बचा तो सकता है। अच्छा। हाँ, पर उसको टाल नहीं सकता। इतनी शक्ति नहीं किसी के पास है। आजकल डिजिटल जमाने में बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो ये कहते हैं कि हम सब बदल देंगे, हम आपका भाग्य बदल देंगे, नहीं। हम आपका बिजनेस बढ़ा देंगे, आप ये उपाय करिए, वो उपाय करिए, घर में ये धन आ जाएगा, वो धन आ जाएगा। ये कितना सही है? देखो, ये तो वो लोग अपनी दुकान लगाए हैं और अपनी दुकान पे वो झूठ बोल करके ठगाबगी करते हैं। तो जो अर्धज्ञानी होंगे, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, वो ये काम करेंगे जी। और जो ज्ञानी होंगे वो कभी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि गुनाह, जो धाराओं के बारे में जिसको ज्ञान होगा जी कि इस गुनाह को करने के बाद इतनी धाराएं लगती हैं, जी, वो कभी भी गुनाह नहीं करेगा। और जिसको धाराओं का ज्ञान नहीं होगा वो गुनाह करता है, वो हत्या कर सकता है, चोरी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसको पता नहीं कि इतनी धाराएं लगेंगी। और जिसके कानून के बारे में जिसे पता होगा वो कभी गलती नहीं करेगा। तो जो अच्छा ज्योतिषी होगा, ज्योतिष का मतलब जिसका ज्योति से तालमेल होगा, ईश्वर से उसका संबंध होगा, तो ये काम नहीं कर सकता, वो किसी को ठग नहीं सकता, क्योंकि वो जानता है कि अभी इस जन्म के बाद या हमें उसको भुगतना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, जिसको ज्ञान नहीं होगा, जो अधकचरे वाले हैं, झोला छाप हैं, वो तो अपना लूटपाट करेंगे ही, और उसी के साथ वो भी बदनाम होंगे जो नहीं करते। आजकल देखा जाता है गुरुजी कि लोग पूजा पाठ के नाम पे, उपाय के नाम पे बहुत बड़े बड़े खर्च करवाते हैं, लाखों में करवाते हैं। तो क्या ज्योतिषी उपाय इतना महंगा है? देखो, ज्योतिषी उपाय जो है ये तो बहुत सरल है। जैसे लाल किताब के उपाय होते हैं, बहुत सरल है। एक नारियल लेके 3 बार सर से घुमा के बहते जल में प्रवाह कर दो, राहु की शांति। 1.25 किलो काला उड़द लेकर के काले कपड़े में बांध करके जल में प्रवाह कर दो, शनि की शांति। 1.25 किलो गुड़ लेकर के सूर्य भगवान का स्मरण करके, संकल्प करके रविवार के दिन दान करो, सूर्य की शांति। चंद्रमा के दिन दूध का दान करो, चंद्र की शांति। मंगल भी गुड़ से संबंधित हैं, उनको गुड़ का दान करो, वो भी शांति। बुध के दिन हरा मूंग या पालक गाय को खिलाओ, मूंग का दान करो, ये उससे शांति। बृहस्पति के दिन चने की दाल। ये सब तो मतलब मुझे लगता है 50-100 रुपए के उपाय हैं। हाँ, बस। और शुक्रवार के दिन दही का दान। ये सब छोटी छोटी उपाय हैं। इसको टोटका बोलते हैं सर। हाँ, टोटका कहते हैं। अच्छा, इसके बाद रहता है कि देखो, अब ये तो हर कोई ज्योतिषी बता सकता है, क्योंकि वो ये सब लोग जानते हैं लगभग। लेकिन अब ज्योतिष की उपाय कैसे करनी है, ये अगर अच्छा ज्योतिषी होगा तो क्या बताए, इससे आपको सूर्य की उपाय करनी है। तो सूर्य आपकी जन्म कुंडली में किस स्थान पे बैठा है पहले वो देखेगा। फिर वो किस तत्व में बैठा है, अग्नि तत्व में, क्योंकि 3-4 तत्व होती हैं, तो चारों तत्व में किस तत्व में बैठा है, अग्नि में है, वायु में है, पृथ्वी पे है। तो जिस तत्व में होगा उस तत्व में उसको मिला देगा। अग्नि तत्व में है तो पूजन करके, जप करके, हवन करके अग्नि में मिला देगा, उससे शांति हो जाती। लगभग
50-60%, 70% तक शांति हो जाएगी। और उपाय जो करते हैं खुद, जैसे सूर्य के लिए 1.25 किलो गुड़ देना है, तो उस पर आपकी आस्था कितनी है। अच्छा। देखो, सब कुछ आस्था के ऊपर निर्भर है। आपने पूजा करवाया, आपकी आस्था कैसी थी और ब्राह्मण कैसे थे। आस्था के साथ पूजा किए, पाठ किए, तो उसका फल मिलेगा। आजकल ना यही जो आपने बोला कि ब्राह्मण कहते थे, पूजा पाठ कैसी हुई, आजकल लोग तमाम लोग ज्योतिष के बारे में ऐसी वैसी बातें करते हैं। उनको लगता है कि ये एक ढकोसलेबाजी है, लोग इस तरह की बात करते हैं। लेकिन जहाँ तक हमने देखा है कि हमारे जो शास्त्र हैं, हमारी आज जो गणनाएं हो रही हैं, वो सारी ज्योतिष के आधार पे ही होती हैं। देखो, ज्योतिष केवल कुंडली देखने का विषय नहीं है जी। क्योंकि कुंडली देखी जाती ज्योतिष से। ज्योतिष प्रकृति के विस्तार को नापने का एक पैमाना है। पूरे विस्तार को, जितना बड़ी प्रकृति का विस्तार है, कुछ भी देखा जा सकता है उससे, उसका पैमाना है ज्योतिष। अच्छा। हाँ, खेती कब की जाती है, बीज कब बोया जाएगा, एक एक कदम पे ज्योतिष की जरूरत होती है इस दुनिया में। जो करता हो उसको फल मिलेगा, नहीं करता है तो अगर अच्छे समय में कर दिया तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे समय में फल किया बुरा फल मिलेगा। मानने वाले तो आजकल ऐसे भी हैं कि वो लोग ये पूछते हैं कि किस घड़ी में किस समय पे बच्चा हमारा पैदा होगा, उसी समय वो ऑपरेशन करवाते हैं। हाँ। सरकार ये कहती है किस समय प्रवेश करना है, उसी समय वो पार्लियामेंट में जाते हैं। अगर कोई हमारा हवाई जहाज आता है तो उसके नीचे भी 2 नींबू रखा जाता है। तो ये सब मुझे लगता है ज्योतिष का ही पार्ट है। ज्योतिष का ही पार्ट है, सही बात है। ये जितने भी टोने टोटके ये सब किए जाते हैं ग्रहों के आधार पे ही हैं। ज्योतिष कैसे काम करती है गुरुजी? ज्योतिष विद्या कैसे काम करती है? आप लोग गणनाएं कैसे करते हैं, कैसे चीजों को निकालते हैं? मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या कोई सूत्र होता है, कोई गणित? मैं बताऊं, जैसे मान लो अब हम आपको समझा रहे हैं कि एक पंखा बटन ऑन कर दिए, ठीक है, पंखा चलने लगा जी, और बटन को बंद कर दिए। जहां जहां पंखुड़ियां रुक गई, हाँ, वही ग्रह हैं। जैसे ग्रह हर समय चलते रहते हैं जी। और जैसे बच्चा पैदा हुआ, हाँ, वैसे जो ग्रह जहां पड़ेंगे वही उसके खाने बन जाते हैं। मतलब जैसे मैं अगर 4:30 में जन्म लेता हूं तो जो सारे ग्रह 4:30 में जहां प्लेसमेंट होगी, हाँ, बस वहीं से वहीं से नोट कर लिया जाएगा, वही चक्र बनता है। ओके। उसको कहते हैं जन्मांक चक्र। अच्छा। अब देखो, सच्चाई तो ये है कि जब गर्भाधान होता है वह समय चाहिए। अच्छा, जब पता कैसे चलेगा? तो वही बता रहा हूं, गर्भाधान का समय चाहिए कि आपने किस समय गर्भाधान किया जी। वो समय कोई दे नहीं सकता, कैसे देगा जी। तो अब ज्योतिषी आंकड़े के हिसाब से बच्चा उसी समय गर्भ से निकलेगा जब जिस समय बच्चा उसी समय निकलेगा जब जिस समय जहां चंद्रमा रहे होंगे। तो चंद्रमा जब गर्भाधान में जिस स्थान पे होंगे, वही जब समय आएगी तो बच्चा गर्भ से बाहर आएगा, इससे पहले आ नहीं सकता। अच्छा, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, क्योंकि वो जो चंद्रमा जिस राशि पे होंगे, उस राशि में जब चंद्रमा पहुंचेंगे तब बच्चा गर्भ से बाहर आएगा। ये एकदम बिल्कुल सटीक बात बता रहा हूँ। तो हम उसी समय को नोट कर लेते हैं। बच्चा पैदा होने की समय से हम क्या कर सकते हैं? जब गर्भ पड़ा तब की बात होगी, उसको कोई बता नहीं सकता। इसलिए ये हमारे मनीषियों ने निकाला है कि बच्चा उसी समय पैदा हो सकता है जब चंद्रमा उस स्थान पे पहुंचेंगे जहां गर्भकाल में थे, गर्भाधान के समय में। हमें तो बीज बोने का समय चाहिए ना, आप तभी अंदाजा लगाएंगे फसल कैसी होगी और कितने टाइम पे कटेगी। जब बीज पक गया उस समय को हम क्या करेंगे जी। लेकिन वो यही है कि चंद्रमा जहां गर्भाधान के समय में जिस राशि पे गोचर करते हैं, उसी राशि पे जब गोचर करेंगे तो बच्चा बाहर आएगा। मतलब ये हम मान लें कि किसी को ये पता ना हो, किसी औरत को या किसी पुरुष को, कि उसकी जो औलाद है, या ये कहें कि उसका जो बच्चा आने वाला है वो गर्भ में कब आया होगा, तो वो उसके पैदा होने के बाद एक्यूरेट समय समझ सकता है कि कब वो गर्भाधान हुआ था, उसी समय चंद्रमा यहाँ थे, वही राशि बनती है। राशि मतलब होता है एक, जैसे धन की राशि बोलते हैं, हाँ, वैसे उसकी भाग्य की राशि चंद्रमा है। अच्छा। हाँ, वो राशि वही आएगी और बच्चा जैसा होगा वो उसके प्रारब्ध का जो प्रारब्ध में होगा वह ग्रहें लेकर के आ जाएंगे उस टाइम। अच्छा गुरुजी, एक बात बताइए हमको कि जब जुड़वा बच्चा पैदा होते हैं
तो उनका टाइम सब कुछ 1-2 मिनट का अंतर होता है, ग्रह की प्लेसमेंट वही होती है, और हमने सुना है कि कुछ घंटे बाद ही ग्रह बदलते हैं। हाँ। फिर भी एक फर्श पे होता है, दूसरा अर्श पे होता है। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? उसमें देखिए अंश बल कम हो जाता है अच्छा। ग्रहों का। जैसे चंद्रमा का इतनी तेज गति है, अंश बल कम हो जाता है। तो कम हो जाता है, या चंद्रमा अपनी अपनी राशि को छोड़ करके दूसरी राशि में प्रवेश कर गया हो बाई चांस, तो उसका भी फल कम ज़्यादा हो सकता है। 1 मिनट का भी अंतर माना जाता है, अच्छा। अंश तो कम ही हो जाएगा ना। और देखो, ज्योतिष ऐसी विषय है, आप भी देख रहे हैं कि जैसे लोग कहते हैं ना, कह रहे भैया जाने दो, उसकी दशा आई है, तो वो दशा नहीं, वो विष्णोत्तरी दशा बता रहा है। अच्छा। गांव का आदमी हम्म। वो कह रहा है भी उसकी दशा आई हुई है, हम्म। वो दशाया है। अच्छा, जो ज्योतिष नहीं जानता वो भी वो बोलता भी है। बोलता है कि उसकी दशा है। हाँ। हैं, तो वो महादशा बता रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। वो गांव का एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं, वो भी बोलता है इस बात को। तो ज्योतिष तो हमारे रग रग में है। अच्छा, आपके पास किस तरह के सवाल सबसे ज़्यादा आते हैं? जो आपके अनुयायी हैं, जो आपसे कुंडली दिखवाते हैं, वो किस तरह के सवाल लेकर अधिकतर आपके पास आते हैं? देखो, सबसे ज़्यादा इस समय जो है धन की इच्छा को लेके लोग आते हैं। हमारा बिजनेस, व्यापार, नौकरी, प्रॉपर्टी, यही सब लोगों की ज़्यादा इच्छा होती है। और इस कुछ लोग, हमें लगता है कि 100 में 1 आध लोग ऐसे होंगे जो पूछते होंगे कि हमारी आध्यात्मिक गति कैसी होगी, ईश्वर के प्रति स्नेह की। बहुत कम, हमें लगता है 1% भी लोग आते। देखो, हम जो इस दुनिया में आए हैं, तो हमें तो करना कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं। तो अब हमें धन धान्य की जरूरत है इस दुनिया में, क्योंकि चमक धमक की दुनिया, तो ज्यादातर लोग धन के बारे में पूछने आते हैं। अब चाहे नौकरी के बारे में पूछो, धन ही हुआ। प्रॉपर्टी लेना है, उसके बारे में धन ही हुआ। व्यापार को उन्नति पे ले जाना चाह रहे तो वो भी धन ही हुआ। तो सबसे ज्यादा धन के बारे में आते हैं। और यही वजह है कि धन और दूसरी बात औलाद, प्रॉपर्टी की बात कर लें, इसी के नाम पे आजकल ज्योतिष खूब चल रहा है। हाँ। जो लोग नहीं जानते वो भी किताब पढ़ करके मार्केट में हैं। मार्केट में है। अच्छा, दूसरा, वो लोग क्या करते हैं, जो ज्योतिषी लोग हैं, जो हम कहेंगे अर्धज्ञानी हैं, वो लोग जब किसी को पा जाते हैं तो उनके साथ वो बिजनेस करते हैं। जी। तुम्हारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो उसका ये अनुष्ठान करवा लो, बच्चा पढ़ने लग जाएगा, इतना पैसा खर्च होगा। आदमी अपने बच्चे से ज़्यादा किसी पैसे की महत्व तो रखेगा नहीं जी। पैसा दे देता है। वो लोग अपना कुछ पूजा पाठ करके चले जाते हैं। 2-4 महीने ऐसे कहते रहता है, फिर इसके बाद वो फिर बेचारा फिर परेशान होता है, फिर दूसरे के यहाँ जाता है, तीसरे के यहाँ जाता है, ऐसे ही करता रहता है अपनी ज़िंदगी। तो क्या सच में किसी का बच्चा नहीं पढ़ रहा है या कुछ इस तरह की समस्या है तो बच्चे की समस्या दूर की जा सकती है? हाँ, परसेंटेज में 100% नहीं। अच्छा। हाँ, जैसे नहीं पढ़ रहा है बच्चा, तो क्या दिक्कत है? हाँ। उसका जो पंचम का मालिक है, चतुर्थ का मालिक है, जो जो विद्या भाव है, वो कैसा है? तो अगर वहाँ कोई क्रूर ग्रह बैठा हो, पापक ग्रह बैठा हो, या दृष्टि में हो, तो उसका पूजा पाठ करके, उसके रत्न इत्यादि धारण करा के पंचमेश के, तो उसको कुछ किया जा सकता है। लेकिन 100% या 50% से ऊपर नहीं जा सकता। अच्छा। और जो लोग कहते हैं कि 100% बदल देंगे, चमत्कार हो जाएगा, अच्छा, ये चमत्कार क्या होता है? ज्योतिष में कोई चमत्कार होता है क्या? नहीं, ज्योतिष में चमत्कार नहीं है। अच्छा। ज्योतिष में चमत्कार नहीं, ज्योतिष तो ईश्वरी गणना है। हाँ, यही मैं जानना चाहता हूँ, किस तरह की गणना? ईश्वरी गणना है जी। ईश्वर जो आपके प्रारब्ध में है वह आपको भेज दिया है वो। अच्छा। जैसे मकान बनने के पहले नक्शा बनाया जाता है जी। फिर मकान बनता है ना, तो उसी तरह बच्चा पैदा होने के पहले उसका नक्शा तैयार होता है और उसी नक्शे कदम पे आकर के यह मृतलोक में अपना जीवन यापन करता है। अब उसको नक्शा को कई बार चेंज भी किया जाता है। हाँ, ये मैं पूछने वाला जी। हाँ, तो उसके लिए वह आर्किटेक्ट बढ़िया होगा तभी कर पाएगा। तो अब जैसे एक सवाल यहाँ पे आएगा, आप कह रहे हैं कि प्रारब्ध पहले से तय है। अच्छा, ये प्रारब्ध क्या होता है? प्रारब्ध जो हम आज कर रहे हैं, शुभ कर्म जी, परोपकार, दान, धर्म, ये सब एकत्रित करके वह
अगले जन्म में जो मुझे मिलता है उसको हम प्रारब्ध कहते हैं। जबकि आज के लोग कहते हैं ढकोसलेबाजी है नहीं ये। नहीं नहीं यार, ये सब देखिए जिस बारे में आप जानते नहीं, एक अगर डॉक्टर ये बात कहे, MBBS हो MD हो, कि भाई ये सब ढकोसला है, तो उसने इस विषय को कब पढ़ा जो ये कह रहा है। जी एकदम सही बता रहा हूँ। एक IPS हो या IAS हो, बात उसकी बात कर रहा हूँ, उसने तो अपना जो उसकी विषय है उस सब्जेक्ट को पढ़ा है। अध्यात्म में कब पढ़ा हो जो इसको कह रहा कि ये सब ढकोसला है, ये तो वो झूठ बोल रहा है। मतलब उनको इस विद्या का ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है और उसके बारे में कह रहा ढकोसला है। जो उस विषय को जाना हो, पढ़ा हो, या उसके बारे में अध्यात्म में घुसा हो, इस बात को कहे तो उसको मान्य कर सकते हैं। मुश्किल यही है कि जिन लोगों को लोग देख नहीं पाते हैं वो मानते हैं वो है ही नहीं, जबकि सच तो ये है कि ये है। देखो इस पृथ्वी पे जिस चीज का नाम है वो चीज है। अच्छा गुरुजी एक बात बताइए, जैसे आप कह रहे थे प्रारब्ध पहले से हो गया, डिजाइन नक्शा बन गया, प्रारब्ध के बाद आदमी आ गया यहाँ पे। हाँ। तो क्या ये जो प्रारब्ध है ज्योतिष के थ्रू इसको बदला जा सकता है? प्रारब्ध को, ये जो नक्शा है इसमें किस तरह के चेंजेस किए जा सकते हैं? नहीं देखो ये नक्शा तो बदल नहीं सकते। हाँ। उसके दरवाजे बदल देंगे। अच्छा। जैसे दक्षिण तरफ दरवाजा नहीं है तो भाई इसको चेंज कर दो, तोड़ के इसको बंद करके पूरब तरफ कर दो। हल्की फुल्की चेंजिंग कर सकता है कोई ज्योतिषी हो, कोई ज्ञानी हो। मतलब इसको ऐसे समझें कि भगवान ने वो बना के भेज दिया है, अब आपको जीवन किस पद्धति में जीना है, मनोदिशा कैसे तय करनी है, वो ज्योतिष कर अपनी दिशा को चेंज कर सकते हो जी। दरवाजे को एक को खोल सकते हो, दूसरे को बंद कर सकते हो, ये तो कर सकते हो। वो भी कोई होगा तो कर सकता है, क्योंकि ग्रह अपनी चाल को बदलते नहीं है, वो उस चाल पे चलते हैं। जैसे मान लो अभी आपको कोई बता दे कि वो आपके जिस रास्ते से जा रहे हो वहां कुआं है जी, या खाई है जी, रोड कट गया है बाढ़ से, तो आप वहां से वापस हो जाओगे ना? बिल्कुल हो जाएंगे। अगर आपको पता नहीं है तो हम गिर जाएंगे, तो वहां गिर जाएंगे। और अब क्या हो जाएगा उसके बाद तो भगवान रक्षक है। हाँ, क्योंकि अच्छा यही हुआ कि मतलब ज्योतिष शास्त्र आपको ये बता देगा कि जो है वो बता देगा, बाकी आपकी मर्जी है। जैसे बता देगा कि भैया देखो आगे समय आपकी बहुत खराब आ रही है, फला तारीख से फला सन से यह आप सजग हो जाइएगा, इतना तो बता देगा। इसके बाद उसको चेंज नहीं कर पाएगा। चेंज करेगा तो यही चेंज करेगा कि वहां से आप रुक जाओ, बिजनेस मत करो। अच्छा कई योग होते हैं, हाँ। जैसे कि राजयोग हुआ, गजकेसरी योग हुआ, विपरीत राजयोग हुआ, या बहुत से इस तरह की चीजें होती हैं। मैंने सुना हो जेल योग, हॉस्पिटल योग, ये सब भी पहले से होता है। हाँ, होता है। देखिए अब इतने प्रकार के राजयोग हैं, करीब 400 राजयोग होंगे। अच्छा। हाँ, जिसमें पंच महापुरुष राजयोग बहुत अच्छा होता है जी। विपरीत राजयोग जिसका आप बात किए हैं, बोले हैं, विपरीत राजयोग ये परिस्थितियों को बदलता है। अच्छा। आप जिस परिस्थिति में पैदा हुए हैं उसको आप चेंज कर देंगे। ऐसे नहीं राजा हैं तो और महाराजा बन जाएंगे, ऐसा नहीं कि राजा है तो रंग बन जाएंगे। परिस्थितियों को बदलता है लेकिन ऊंचाइयों पे ले जाता है। एक बार उसको फर्श और अर्श दोनों दिखा देता है व्यक्ति को। अच्छा। इसलिए विपरीत राजयोग बहुत अच्छा होता है, वो अपने पुरुषार्थ से होता है। अब जैसे किसी का पंच महापुरुष राजयोग है तो भाई वो तो राजा के घर पैदा हुआ है, अच्छे खानदान में पैदा हुआ है, बातें अलग है। अच्छा, ये जो राजयोग हैं जिसकी कुंडली में ना हो तो क्या वो भी राजा बन सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता, राजा नहीं बन सकता। अपने कर्म से अपनी जिंदगी को तो जी सकता है, ये बात है। जैसे मान लो एक मजदूर टाइप का आदमी, गरीब आदमी है, और अपने घर पे उसको खाने पीने की व्यवस्थाएं नहीं है, तो किसी के घर जाकर के मजदूरी करेगा तो 500-300 रुपए तो उसको मिलेगा ही, उस पर तो उसका अधिकार है, पर 1000 रुपए पे उसका अधिकार नहीं है। अच्छा, अब लोग ना जो देख रहे होंगे वो सवाल भी उठाएंगे कि कुछ लोग समाज में बहुत नीचे तबके से आए, ऐसे घर से आए जिनके यहाँ खाने की रोटी ना हो, वो IAS बन गए, वो PCS बन गए, कोई बहुत बड़ा नेता बन गया, तो आप कह रहे हैं कि नहीं बदला जा सकता। तो इसको हम किस दृष्टि से देखें? क्या ये देखें कि उनके अंदर उसकी कुंडली में राजयोग लगा होगा तभी वो IPS IAS या राजनेता बन सकता है। उसमें घर की बात नहीं होती, प्लेटफॉर्म की बात नहीं होती कि किस घर में किस परिवार में है, उसकी कुंडली में क्या स्थिति है, वह जातक
किस ग्रह को लेके आया है, किस भाग्य को लेके आया है, वह मायने रखता है। और ये ग्रह भाग्य क्या पहले के कर्मों से तय होते हैं? हाँ, पहले के कर्मों से तय होते हैं। इस जन्म के कर्म को तो अब एकत्रित किया जा रहा है। जी। पहले का जो लेके आए वो भुगत रहे हो। प्रारब्ध इसी को तो कहते हैं। अच्छा, मैं ये मानता हूँ गुरुजी कि कई चीज़ें हैं, जैसे भाग्य में सब कुछ लिखा हुआ है। ये सवाल मैंने पहले भी किया था और गणनाओं से हमको पता भी चल गया कि हमारे ज़िंदगी में तो राजयोग है, विपरीत राजयोग है। और अब हम बैठ जाएं भाग्य भरोसे कि जब है है तो देगा ही देगा जब आएगा तो, क्योंकि लिखा तो है। तो क्या ये सही है? देखिए, आप बैठ ही नहीं पाएंगे। अच्छा। हाँ, ग्रह प्रेरित करते हैं व्यक्ति को। जी। इतना प्रेरित करते, इतनी देंगे प्रेरणा कि आप बैठ ही नहीं सकते, भागते रहोगे। उनके पास ऊर्जाएं होती हैं, वो सारी ऊर्जाएं आपके ऊपर झोंक देंगे, आप कहाँ बैठोगे? अच्छा, अगर किसी का मन बहुत काम करने का कर रहा है, हाँ, आध्यात्म की तरफ लग रहा है, अचानक से वो अपने उसमें बैठा हुआ लेकिन किसी एक तरफ भाग रहा है या घूमने जा रहा है, कहीं भी कोई ऐसा काम कर रहा है जो अचानक से वो, लेकिन अचानक से मन कर रहा है, तो मतलब वो खुद का नहीं होता बल्कि उन ग्रहों की चाल होती है जो जैसे आता है वैसे वो ग्रहों की चाल होती है। जी। और हम अदृश्य शक्तियों के बारे में जानते नहीं हैं, उनको अनुभव करते बस। और वो भी जो अनुभवी होगा वही अनुभव कर पाएगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। क्यों मैं विचलित हूं कि जाऊं पहाड़ों पे घूमूं? क्यों मैं विचलित हूं कि रात दिन फोन पे लगा हूं, बिजनेस को बढ़ा रहा हूं? वही व्यक्ति रहा होगा जो कुछ नहीं करता होगा, घूम रहा होगा। ये तो ग्रहों की खेल है। आप भाग्य के आगे आप अपनी नहीं चला सकते। आपके पीछे अदृश्य शक्तियां हैं जो आपके अनुभव में नहीं है। सबके साथ है, सबके साथ है। मतलब जो भी धरती पे पैदा हुआ होगा उसके ग्रह नक्षत्र होंगे। ग्रह नक्षत्र होंगे, अब चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो। तो गुरुजी, मैं ये मानूं कि ये जो ग्रह नक्षत्र हैं सारे अपने, इस पृथ्वी पे जितने लोग होंगे वो चाहे जीव जंतु हो, सब पे असर पड़ता होगा। सब पे असर पड़ता है उनकी चाल देखो, का? उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हम लोग उपाय बताते हैं, सूर्य को अर्घ दो। अब कई बार एक आदमी मेरे पास आया, मैंने उसको बताया, हरियाणा से था वो, कि भाई सूर्य को अर्घ देना चाहिए और नित्य अर्घ दो, उसमें लाल फूल डाल करके, रालोड़ी डाल के। जी। वो बोला, महाराज मैं सूर्य को अर्घ कैसे दे पाऊंगा? मैं कहा, कैसे नहीं दोगे? बोले, वो आकाश में, मैं यहाँ पृथ्वी पे हूँ इतनी दूर, कैसे मैं उसको जल दे पाऊंगा? मैं कहा, नहीं, तुम्हें जमीन पे ही देना है। तो बोला, फिर क्या फायदा? और उसको मैं जल दूंगा, वो पाएगा ही नहीं। ये तो मूर्खता है। मैं कहा, भैया तुम्हें क्या समझाऊं? तो बोला कि जैसे सूर्य तो या पृथ्वी, जो भी ग्रह हैं, सब निर्जीव हैं। अच्छा। सही बता रहा हूँ, निर्जीव हैं। जमीन को खोदो, कुछ बोलेगी थोड़ी वो। इसी तरह चंद्रमा पे जाके देखो, यही हाल है। सूर्य पे जाओ तो यही हाल है। जहां भी जाओगे उनके पास जीव नहीं है, ये सब निर्जीव हैं। अब आप कहो कि निर्जीव को मैं जल दूं, अच्छत दूं, फूल दूं, धूप दूं, ये क्या है? मूर्खता है। उनका तर्क था। हाँ। लेकिन आपको सही बता रहा हूं, अगर एक हफ्ते सूर्योदय न हो तो सारे पत्ते को मुरझा जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और हाहाकार मच जाएगा। आपके शरीर में विटामिन डी कम हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। 1 महीना सूर्योदय नहीं हुआ, देखो कितने लोग मर जाएंगे। है ही। तो यह जो निर्जीव और सजीव का सम्मिलन है, यही सृष्टि का आधार है। अच्छा। जैसे सूर्य उदय हुआ तो जितने भी पत्ते हैं, पेड़ पौधे, ये सजीव है ना, इनको हरा भरा कर देता है। अच्छा, इसीलिए जब ऋतुएं आती हैं, चीजें आती, तो वो ग्रह नक्षत्रों का ही, हाँ। जैसे अमावस्या हुआ, काली ये हुआ, ग्रहण हुआ। हाँ। तो जैसे मान लो अगर कोई पेड़ सूख गया है, सूखा पेड़ है, उस पे सूर्य का कोई असर नहीं होगा। जो हरा है, जिसमें जान है, उस पे असर करेगा। सूर्य और चंद्रमा और ग्रहों का खेल होगा। जी। ग्रहों की खेल सजीव पे होगी, निर्जीव पे नहीं। और जबकि ग्रह खुद ही निर्जीव है। ये भी एक अजीब संयोग कहेंगे। बिल्कुल सही है। और जब सजीव का और निर्जीव का मिलन होता है तो भी सजीव को प्राप्ति मिलती है। अब आदमी इसको समझता नहीं है कि निर्जीव को कैसे सजीव सजो सकता है, लेकिन यही होता है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं गुरुजी, मैं नाम नहीं जानना चाहूँगा। आपके पास व्यवसायी भी आते हैं, अधिकारी भी आते हैं,
नेता भी आते हैं, अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, कुछ अपराधी भी आए होंगे। कभी ऐसा हुआ हो कि किसी कुंडली देख के आपको लगा हो अरे ये तो आगे तो बड़ा गड़बड़ होने वाला है, या किसी का अरे इनके तो भाग्य बदलने वाले हैं, या ये जेल जाने वाले बिल्कुल हैं? बिल्कुल सही है। देखिए, हम लोगों का एक अधिकार है, बाउंड्री है, कहाँ तक बताना है। अच्छा। बाउंड्री से बाहर मुझे बताना नहीं है। आपके कुंडली में जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, हमारे बाउंड्री के बाहर हम नहीं बता सकते। लेकिन आदमी तो सब कुछ जानने आता है। हाँ, लेकिन जानने आता है, लेकिन जितना वो चाह रहा, जैसे किसी के कुंडली में मृत्यु दिखाई दे गई, हाँ, कि व्यक्ति की मृत्यु है आगे, हाँ, तो हम उसको ये नहीं बता सकते। इतना हमें दिया, पावर ही नहीं दिया गया ज्योतिष में कि बता दो मृत्यु है। हाँ। उसको यही कहेंगे देखिए समय आपकी खराब है और इसमें आपको मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। अच्छा, मतलब जहाँ मृत्यु तुल्य कष्ट आए, मतलब तैयार रहिए आप हर चीजों के लिए। हाँ, कि एक इशारा है हाँ, आपके एक लिए। इशारा है, बचिए वहाँ। हाँ। डायरेक्ट किसी को इतना बता दोगे तो हो सकता है उसी समय वो मर जाए। हाँ, हाँ भाई, मतलब उसी समय आधा उसको कष्ट होगा, वो कष्ट ज्योतिषी को भोगना पड़ेगा। हाँ। किसी को अधिकार नहीं है। तो जैसे किसी निजी जिंदगी में मत जाओ किसी के। अच्छा, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक कुंडली आप देख रहे थे हाँ, हाँ, और आपको ये नहीं बताया गया था इसी वहां पे कि ये कुंडली किसकी है, लेकिन आपने कुछ ऐसी बातें बता दी कि मतलब आपको पता नहीं था कि जिसकी कुंडली यहाँ देखी जा रही है वो व्यक्ति यहीं मौजूद है। हाँ। आपको तो बस ऐसे डेमो के तौर पे वो हाँ, करना था, और हाँ। आपने सब कुछ बता दिया, हाँ। व्यक्तिगत जिंदगी, प्रोफेशनल जिंदगी। बाद में उस लड़के ने कहा कि हाँ, एक एक चीज सही है आपकी। हाँ। ये कैसे दिख जाता है कि किसी का अफेयर, उसका अफेयर उसकी जाति में है जो दूसरे की जाति में है, और ये जिससे अफेयर है वो कैसी हो सकती है, इतना कैसे दिख सकता है? देखो, ऐसा है ना, जैसे हम ग्रहों की दो जातियां कह सकते हो, क्वालिटी कह सकते हो। जैसे ग्रह जो है ना, एक देव प्रवृत्ति के हैं और एक राक्षस प्रवृत्ति के हैं। जी। तो देव प्रवृत्ति में आते हैं, सूर्य हैं, चंद्र हैं, और गुरु हैं, और क्या नाम है, मंगल हैं। ये लोग देव प्रवृत्ति के ग्रह हैं, सात्विक हैं। और राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, राहु हैं, केतु हैं, शनि हैं, शुक्र अच्छा। हैं। ये लोग दूसरे दूसरे जाति के हैं, दैत्य जातियों में आते हैं। जी। अब शुक्र है, उसमें जो है स्त्री ग्रह है। अच्छा। अब शुक्र कहाँ गए हैं कुंडली में? हाँ, अगर किसी पुरुष के साथ उनका मिलन हो गया है हाँ, और शुक्र है विजाति, हाँ, अब आप समझो, देखो बिल्कुल खोल के बता रहा हूं। हाँ, अगर वो कहीं सूर्य के साथ बैठ गए, हाँ, तो सूर्य पौरुष है, पुरुष है, हाँ। तो निश्चित रूप से उसका अफेयर कहीं न कहीं होगा। अच्छा, ये इस तरह का ज्ञान है। मतलब अगर कोई व्यक्ति बहुत चालाक बन रहा हो, वो स्त्री हो या पुरुष हो, हाँ, वो अपनी कुंडली लेकर के आए और दिखवाए, और आप कुछ चीजें नहीं बता रहे हैं, उसको लग रहा है हम तो अपना छल कपट छिपा लिए हैं, तो वो गलतफहमी में है। हाँ, गलतफहमी में है। वो हम नहीं बताए हैं जानबूझ क्योंकि के। हमें उसको बताने का अधिकार नहीं है। मतलब कुंडली एक एक चीज बता सकते हैं कि हाँ, आप हाँ। क्या करना है। देखो देखो, कुंडली का हम आपको बता रहे हैं। कुंडली में लगातार मेरे पास आप 1 महीने आओ तो मैं आपको कुंडली का बता सकता हूँ कि भाई कुंडली आपकी कहाँ तक है, क्योंकि यह सामुद्रिक विषय है, ब्रह्मा की लिखी बात है, मनुष्य से पूछ रहे हो। आप सोचो, ब्रह्मा की लिखी भाग्य को और मनुष्य से पूछ रहे हो, वो भी एक घंटे में, कैसे बताएगा वो? इतने जल्दी तो ब्रह्मा भी नहीं लिख पाए होंगे जितनी जल्दी आप चाह रहे हो। बात तो सही है। हाँ। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मैं आपसे क्यों मिलना चाहता था या क्यों ये करना चाहता था। एक व्यक्ति आपके पास गए थे, उनका समय थोड़ा कठिन चल रहा था। तो जब, अच्छा, आपकी शायद आदत है ऐसी कि आप पूछते नहीं है, कुंडली देख के पहले बताते हैं आप, मतलब पहले क्रॉस क्वेश्चन करते हैं आप। हाँ, यही है मेरी आदत। यही है ना? उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरी कुंडली देखी और बताया कि तुम्हें खुजली होती है, तुम्हारे यहाँ यहाँ दाना है, तुम्हारे शरीर के इस हिस्से में चोट लगी होगी, तुम्हारे यहाँ पे निशान होगा। उन्होंने सब बता दिया एक्सरे करके। तो मैंने कहा सही कितना था? उसने कहा 99% सही था। तो मैं कहा कि फिर मुझे आपसे मिलना है, मुझे ये समझना है कि क्या सच में ऐसी कोई चीज होती है क्या कि आप किसी की कुंडली देख करके प्रेजेंट में उसके साथ क्या चल रहा है, बॉडी से लेकर ग्रह नक्षत्र उसकी जिंदगी में आप बता सकते हैं? बिल्कुल सही है। देखो, हम जो बताते हैं, हर आदमी का अलग अलग तरीका होता है।
कुछ लोग केवल वहीं उसी विषय पहुंचते जहां उसकी दशा अंतरदशा चल रही होती है, उसी विषय पे बता के उपाय बता के छोड़ देते हैं। जी पर हमारी जो हमारे दादा उदा जी या जो मुझे बताए हैं, जी उन्होंने पहले बताया कि पहले उसको कन्फर्म करो कि कुंडली उसकी है या नहीं है। अच्छा तो हम उस ग्रहों को देख करके उससे पूछते हैं कि भाई ये तुम्हारे साथ ऐसा होता है, हाँ तुम्हारे साथ ये बातें हैं। तो अगर वो हाँ हाँ करता है, 12 घर को मिला लेते हैं, उसमें से कम 10 घर अच्छा मिल जाएगा, तो हम कुंडली को साबित कर देते हैं। ओके हाँ। मतलब कोई आपको कुंडली दिखवा रहा है तो ये भी हो सकता है कि वो गलत है और आप उसी समय क्रॉस चेक करके बता देंगे। हाँ, बता देंगे कि भाई ये कुंडली तुम्हारी नहीं है। हम यहाँ के एक बड़े आदमी थे दिल्ली से, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, और उनके यहाँ एक एम्प्लॉइज थे, हाँ सीईओ थे उनके। हाँ तो उन्होंने मुझे उनसे बोला कि हाँ, बोले बिजनेस के बारे में थोड़ा सा क्या करें, बहुत चर्चा करने लगे। तो बोले दशाएं किसी को दिखवा के जरा कुंडली आपकी है? बोले अरे मैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता। वो बोले क्यों? बोले आप करते हो? बोले बिल्कुल। बोले सब ये झूठ है। बोले तो मैं एक पंडित जी से मिलवाता हूँ आपको। बोले नहीं नहीं, मुझे किसी पंडित जी से मिलना नहीं है, सब झूठ बोलते हैं और फंसा लेते हैं। तो बोले अच्छा चलो ठीक है, आप फ़ोन पे बात कर लो। बोले लेकिन मुझे बताओगे नहीं कि मैं कौन हूँ, क्योंकि वो तो विदित है, सब जानते हैं पूरा। बोले मैं नहीं बताऊंगा। तो बोले मुझे बताओ कि एक बहुत गरीब आदमी की कुंडली है और बहुत परिस्थिति में है, जरा इसकी कुंडली देखो। इस तरह लाउडर ऑन करो, लाउड स्पीकर लाउड स्पीकर। हाँ। तो उन्होंने पूछा, प्रणाम किया मुझे। मैं कहा बताइए। अनक जरा एक कुंडली देखनी है, आदमी बहुत परिस्थिति में है, सारे बिजनेस धंधे चौपट हो चुके हैं, स्थिति बहुत खराब है। मैं कहा चलो देव डेट ऑफ बर्थ दे दो। मैं बैठा हुआ था, खाली था घर पे, और उसको लगा लिया लैपटॉप में। और जब लगा लिया तो मैं बोला कि आप क्या बोले? बोले बहुत स्थिति खराब है, बहुत परेशान है। मैं कहा उससे बोलो कि डेट ऑफ बर्थ उसका गलत है, और कुछ हमें दूसरा दे, या कहीं अपना वो स्कूल वाला तो नहीं दे दिया है डेट ऑफ बर्थ, एक्चुअल दो। तो बोले नहीं एक्चुअल यही है। तो मैं कहा एक्चुअल ये नहीं है। बोले कैसे आप बता रहे? मैं कहा अगर ये एक्चुअल होगी तो इसका पिता जो है अवैध तरीके से धन कमाया है और हजारों करोड़ का मालिक होगा, और आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल परिस्थिति में है, खाने के लिए तबाह है, ये तो गलत है। करें नहीं तो आप इसी पे बताइए जो हो रहा है। तो मैं उसको बताने लग गया। अब मुझे नहीं मालूम था कि वो भी वहीं बैठा है। मैं कहा इसका बाप अवैध तरीके से धन कमाया है, लूटपाट किया है, सब कुछ बताने लग गया। तो वो कुछ 2-4 शब्दों के बाद बोला रुक जाओ। बोले गुरुजी प्रणाम। हाँ। हम क्लियर बोले इन्हीं की कुंडली है। मैं कहा भैया आपकी कुंडली अगर ये है तो ये चीजें आपके साथ नहीं हो रही हैं कि हो रही हैं? बोले नहीं नहीं बिल्कुल यही है। तो आप मिलेंगे कब? तो मैं कहा मिलूंगा अब आगे जैसा भी समय होगा, कल परसों में बात करके। फिर वो मुझसे मिला और मेरे मतलब साथ हो गया, सानिध्य में हो गया। तो अरे अब आप जो आपको आजमा रहा है और आप उस पर खरे उतर गए तो सारे भ्रम तो टूट जाएंगे ना उसके बाद। लेकिन देखो मैं एक बात बताऊं, जैसे किसी ज्योतिषी को आजमाने के लिए कोई जाता है तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि ये ईश्वरी विद्या है। अगर एक ज्योतिषी किसी के यहाँ जाता है, एकदम सही बता रहा हूं, तो समझो ईश्वर का आदेश है। ईश्वर का आदेश हुआ तो उसके यहाँ जा रहा है वो, उसका कुछ अच्छा लिखा हुआ है आगे। नहीं तो ज्योतिषी या वास्तु इस तरह के लोग जो होते हैं ईश्वरी विधा वाले, वो जब जाते हैं तो कुछ न कुछ ईश्वर का आदेश होता है। अगर वहां नहीं गए या वो नहीं मान्य किया या कुछ उनको शब्दों से अच्छा नहीं लगा तो वो वहां उसको कष्ट होता है, और वो ईश्वर का एक तरह से वो है, क्योंकि वो ईश्वर के आदेश पे ही चलता है। गुरुजी एक सवाल है, बातचीत बहुत लंबी होगी लेकिन मुझे लगता है कि इसको 2 पार्ट में करना पड़ेगा, हमें फिर एक बार बैठना पड़ेगा। लेकिन कुछ सवाल हैं जो मैं तेजी से पूछना चाहूंगा। बताइए। वो ये बताएं कि आप सबको उपाय बताते हैं, सबकी बात करते हैं, सबकी कुंडली देखते हैं, क्या इन ग्रह नक्षत्रों की चाल को अभी कभी अपने घर के लिए, अपने लिए
अपने बच्चों के लिए आपने देखा है? देखो, मैं तो आपको बताऊं कि एक एक कदम, अगर कपड़ा भी पहनता हूं तो सोच के पहनता हूं कि किस ग्रह का है और कौन सा ग्रह चल रहा है। मैं तो अपने ऊपर ज्योतिष के ही अनुरूप चलता ही हूँ। अच्छा। और मैं बहुत डरता हूँ ग्रहों से, हम्म। क्योंकि मैंने ईश्वर को तो देखा नहीं, हम्म। लेकिन ग्रहों को रोज देखता हूँ जी। और रोज पाला पड़ता है। हाँ। तो इसलिए मैं, जैसे अगर बच्चे की तबीयत मेरे खराब हो गई जी। या वाइफ की तबीयत खराब हो गई, तो डॉक्टर के यहाँ ले जाने से पहले मैं कुंडली देखता हूँ। अच्छा। हाँ, कि इस कुंडली में क्या चल रहा है। जी। दवा तो कराता हूँ, हाँ। पर ये जो है इसका ग्रहों की उपाय पूजा जो मुझसे हो सकता वो करता हूँ। और एकदम सही बता रहा हूँ, हाँ। जब उपाय पूजा हो जाती है तो सब एकदम बढ़िया हो जाता है। तो कभी ऐसा हुआ कि आपको देख के लगे कि जैसे आप बताते हैं कि हॉस्पिटल योग होता है, डॉक्टर योग होता है, तो ये क्या होता है? मतलब क्या हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है, क्या होता है ये? देखो, हॉस्पिटल योग बन जाएगा, 12वें भाव से बनता है। अगर बन गया है कुंडली में तो उसको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। जी। तो हम लोग कई बार उपाय के लिए व्यक्ति को पहले बता देते कि इस टाइम जा करके हॉस्पिटल में आप एडमिट घूम के चले आना। अच्छा। हाँ आप लोग जेल की रोटी भी खिलवाते हैं? हाँ, कि चले जाओ जेल में, हाँ। घूम टहर के चले आओ, किसी से मिलना है तो मिल के चले आओ, थोड़ा सा उनसे तालमेल हो जाएगा। ये उपाय है, ये टुटके हैं। टोटके हैं। वहां से जा करके अपना चला आएगा व्यक्ति, जी। तो उसका योग खत्म हो जाएगा। अच्छा, ज्योति और ईश्वरी सत्ता में मतलब क्या नजदीकियां हैं या क्या संबंध है? देखिए, ज्योतिष और ईश्वरी सत्ता दोनों ही जी। एक समझो जी। है। ज्योतिष का मतलब होता है ज्योति से तालमेल रखना। ज्योति जो दिव्य ज्योति है। जी। ईश्वर जितनी रचनाएं किया है इस पृथ्वी पे, जितने जीवों की, वह ग्रहों के ऊपर छोड़ दिया। अच्छा। कि इसकी देखरेख तुम लोग करना। जी। तो और ग्रह क्या है? ग्रह और नक्षत्र, 27 नक्षत्र और 9 ग्रह, जी। यही देख रेख करते हैं। जी। तो नक्षत्रों के आप देखते हैं जो आकाश में तारे दिखाई देते हैं, जी। ये समझ लो ईश्वर के सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जी। वो बिल्कुल आप कैमरे के कैद में हो, जो कुछ करना करो। और आप पे निगरानी बनी हुई है। और वो सब निगरानी करके एकत्रित कर लेंगे। जी। आपका फुटेज निकाल के इन 9 लोगों को दे देंगे। अच्छा। और उस पे पूरी चीजें वो निकल, ऐसे- जो जानते हैं उसको, वो ईश्वर के यहाँ सीसीटीवी के जाएगा। फुटेज के जानकार, वो उसको देख लेंगे। देख लेंगे भाई, देखो ऐसे ईश्वर का एक भाई, देखो तुम लोग इसको दंड दो, क्या करो, जो कुछ करो। कितना % सही मानते हैं कि कितना % आपकी गणनाएं बिल्कुल सटीक बैठती हैं? देखो, ज्योतिष 100% तो कोई बता ही नहीं सकता। जी, ईमानदारी से बोलते हैं इस बात को आप। हाँ, अगर बोलता है कि मैं 100% का, तो झूठ बोलता है। जी। अगर अच्छा ज्योतिषी होगा तो 60%, 70%, जी। बहुत अच्छा होगा 80%, 20% ईश्वर के हाथ में है। हाँ। वो किसी को नहीं मिल सकता, क्योंकि 20% तो वो करता है जो कुछ करता है। हम ईश्वर के लेखा जोखा को आप लोगों को बता देते हैं, और उसमें कितना % सही है, ये तो भाई ईश्वर उसमें अगर मदद कर दे किसी की तो गलत भी हो सकता है। बात तो सही। ईश्वर मदद कर दे, जैसे हमारे में ग्रंथों में लिखा है कि किसी योगी की कुंडली मत देखना। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि योगी कुंडली चेंज हो जाती है, वो तो जैसा चाहेगा वैसा बना लेगा। अच्छा। अगर कोई योगी है, योगी पुरुष है, तो उसको क्या है, न स्त्री की जरूरत है न धन की जरूरत है। और इसी पे पूरी दुनिया घूम रही है। इसी के चक्कर में पूरी दुनिया वो चेंज कर देगा ना अपनी कुंडली को। जी। जब उसको कोई लालच नहीं, जैसे आपको किसी से कोई लालच नहीं है, जी। तो आप किसी को क्या समझेंगे, चाहे वो अरबोपति हो, हाँ, उससे क्या मतलब है। सही बात है। तो वो लोग तो कंदराओं में बैठे, न उनको भोजन की जरूरत है न धन की जरूरत है, तो उनके ऊपर कुंडली क्या चलेगी, आप बताओ। बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा, एक सवाल गुरुजी, आखिरी सवाल होगा, क्योंकि और मैं आपके साथ दोबारा भी आपका समय चाहूंगा। कैमरे पे इसलिए बोल रहा हूँ कि जो बाकी लोग देख रहे होंगे, बहुत से सवाल होंगे जो बचे होंगे, और मैं इनसे कहूंगा, इन लोगों से, कि ये अपने सवाल को पुटअप करें। उन सवालों को लेकर के फिर मैं आपके साथ बैठूंगा। मुझे ये बताएं कि आप इस डिजिटल दुनिया से दूर क्यों रहे? और मैंने सुना कि अब बहुत दबाव के बाद आपने एक अनुसंधान केंद्र खोला है जिसका नाम अध्यात्म ज्योतिष नक्षत्र अनुसंधान केंद्र करके है। तो दूरी क्यों बनाए रहे आप इस डिजिटल दुनिया से? देखो,
हम ये चाहते हैं कि जो मुझसे जुड़े मैं उनका अच्छा भला कर सकूं। पता लगा कि हम बैठ गए हैं रोज 100 लोगों की कुंडली देख रहे हैं, ऐसा कोई कर नहीं सकता। ये उसके साथ समझो कि वो धोखा हो रहा है। अच्छा। 2-4 कुंडलियां देखने के बाद मना किया है कि 2-4 कुंडलियों के बाद आप चुप हो जाइए, क्योंकि आप ईश्वर नहीं हैं, पुरुष हैं। इतना ज्ञान आपके पास नहीं कि 100 कुंडली निकाल के दे देंगे, 50 कुंडली निकाल के। 2-3 कुंडलियां देख लिए, उसमें जो पूजा पाठ उपाय दे दिए तो गहन अध्ययन से कर सकते हो। बाकी तो सब फ्रॉड चलेगा। तब आप दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे जहां धन कमाने की इच्छा है। एक व्यक्ति कितनी कुंडली देख सकता है अगर सही से देखे तो? देखो, सही से देखे तो एक दिन में 3 कुंडली देख सकता है, 3-4 बस। अच्छा। क्योंकि इतने चार्ट, 16 चार्ट होते हैं। हाँ। जन्मांक चक्र को लेकर के 16 चक्र बनते हैं। अब बताओ, 16 चक्र को देखना आसान तो है नहीं। तो मतलब जो लोग आजकल मार्केट में देखते हैं वो फटाफट 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा वो तो केवल एक चक्र देखते हैं बस, जन्मांक चक्र। वो और आगे जाते ही नहीं, जबकि 16 चक्र है। क्या नाम है, खोडस वर्ग हाँ। कुंडली बोली जाती है। उसमें कैसे ग्रह कहाँ कहाँ पहुँचे हैं। हाँ। 30 चार्ट हैं, 16 वर्ग हैं, ग्रहों की स्थिति क्या है, ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, किस भाव में है, दृष्टि कैसी है। बहुत बड़ी विषय है ये जानना। कोई व्यक्ति जो ज्योतिष में विश्वास रखता हो उसको कैसे पता चलेगा कि जिस ज्योतिष से कुंडली दिखवा रहा है वो कितना सही है, कितना विश्वास कर सकता है उन देखो, पे? ज्योतिषी की स्थिति ये है, जैसे आपके घर में पंडित जी कथा कहने आए, वो बेचारे कर्मकांडी हैं, जी। ज्योतिष कुछ नहीं जानते। जी। आप उनको ब्राह्मण समझ के, पंडित समझ के कुंडली अपनी पकड़ा दिए, बाबा जरा सा कुंडली देख लो। हाँ। तो वो बेचारे शर्म बस उस कुंडली को ले करके कुछ आपको आन तान बता ही देंगे। ये मतलब उनको अपनी इज्जत भी बचानी हाँ। है कि ब्राह्मण है, हाँ, कर्मकांडी है। हाँ, कर्मकांडी है, लेकिन वो नहीं ये कह सकते कि हम कुंडली नहीं देखते, हाँ। क्योंकि सोचेंगे हमारा जजमान निकल जाएगा। हाँ। प्रभावित करने के लिए कुंडली देख लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब पूछने वाले को भी चाहिए कि ये तो बेचारे कथा कहने आए हैं सत्यनारायण भगवान की, हमारे घर पूजा करने आए हैं भगवती की, देवी की, तो वो कुंडली कहाँ से जानेंगे। दोनों अलग अलग विषय, कर्मकांड और ज्योतिष अलग है जी। तो। लेकिन अब आदमी के दिमाग में ही रहता कि ब्राह्मण है तो कुंडली देखना जानते हैं, जी। और वो ये नहीं कह पा रहे हैं कि मैं ये सब नहीं जानता, अपनी मतलब बेइज्जती समझते हैं। जी। यही बात फंसती है बस। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, ये एपिसोड लंबा चलेगा, जरूर इसको लेके दोबारा आऊंगा। आप लोग इसी वीडियो के नीचे अपने कमेंट में वो सवाल भेज दीजिएगा जो आप पूछना चाहते हैं। एक बड़ी बात निकल के आई कि हर ब्राह्मण जो जानता है या कर्मकांडी है वो ज्योतिष हो, ये जरूरी नहीं। ज्योतिष शास्त्र या ज्योतिष विज्ञान एक बहुत बड़ा समुंदर है जहां बहुत गोते लगाने के बाद कहीं आप मोती निकाल के लेके आ पाएंगे। और उसमें भी सबसे बड़ी बात कि एक अगर बहुत अच्छा ज्योतिषाचार्य है तो 3 से 4 कुंडली वो सही तरीके से देख सकता है, क्योंकि एक कुंडली में 16 चार्ट होते हैं और 16 चार्ट के अंदर घुसना पड़ेगा और कहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसको निकालकर बाहर लाना होगा। तो अगर आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग पढ़ के बैठे हुए हैं, कुछ लोग साधना करके बैठे हुए हैं, तो अगर आपको कोई गफलत हो तो अपने कॉमन सेंस के जरिए भी आप ये पता लगा सकते हैं कि जिसने आपकी कुंडली देखी है वो किस तरह से देखी है। और अब आपको ये पता चल गया होगा कि ये शो मैंने क्यों किया, क्योंकि ये शो एक ज्योतिष के ऊपर नहीं था, ये पॉडकास्ट एक ज्योतिष के ऊपर नहीं था, बल्कि कुछ ऐसी मेरी जिज्ञासाएं थी जिसके लिए मैंने ये शो किया। मुझे बताया गया कि एक व्यक्ति ऐसा भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी कुंडली हाथ में आते ही वो आपको स्कैन कर लेते हैं। स्कैन करके पहले वो आपको बताते हैं, कुछ चीज़ें आप छुपाते हैं, कुछ में आप हाँ बोलते हैं, उसके बाद वो आपकी कुंडली पे आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके सवालों का जवाब मिले या कुछ ऐसे सवाल जो कॉमन हैं, तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट में डाल दीजिए। बहुत जल्दी जब हम इस शो को लेकर के आएंगे तो आपको उन सवालों का जवाब जरूर दिलवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक अलग शख्सियत के साथ।